इसने आज पता है क्या झूठ बोला है। इसने बोला है कि आईसीसी ने हमें लेटर लिखा है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया में सेफ नहीं है। T20 वर्ल्ड कप अब फंसता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के बाद कुछ और भी देश ऐसे हैं जो आईसीसी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलती है कि इससे बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे T20 वर्ल्ड कप पर बगावत शुरू हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया से हमारा ना जो है, हमें क्या बोला गया है आईसीसी के द्वारा कि आप कलकत्ता में मैच ना कराएं, आप केरला में कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश ने ये कहा है कि हम इंडिया में कोई भी मैच खेलने नहीं जाएंगे। इसके साथ बड़ी बड़ी टीम्स ने कहा है कि हम इंडिया में सेफ नहीं है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया में नहीं जाते तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या पता इंडिया में हमारी टीमों पर हमला हो जाए। तो आइए आप लोगों के साथ इंडियन मीडिया के रोनी धोनी वाली वीडियो शेयर करते हैं कि इंडियन मीडिया इसके हवाले से कैसे रोते हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर हमें फंसा रही है। इसने आज पता है क्या झूठ बोला है। इसने बोला है कि आईसीसी ने हमें लेटर लिखा है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया में सेफ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया से हमारा ना जो है, हमें क्या बोला गया है आईसीसी के द्वारा कि आप कलकत्ता में मैच ना कराएं, आप केरला में कर लें। उसने बोला नहीं, हमारी मांग है कि इंडिया से शिफ्ट कर दो। तीन चीजें कहता है। पहले तो आईसीसी बोल रहे हैं कि इंडिया वाले बोल रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को तुम नहीं खिलाओगे। झूठ। अबे हमने उसको वहां से निकालने के लिए बोला था आईपीएल से। ये थोड़ी बोला कि तुम अपनी टीम में ना खिलाओ। तुम मुस्तफिजुर खिला लो, मुस्तफिजुर का भाई खिला लो, तुम तमीम खिला लो, तुमने हारना फिर भी है, हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी खिला लो। तो ये झूठ बोल रहा है कि आईसीसी ने मेल लिखी कि मुस्तफिजुर को नहीं खिलाओ। पहली बात। कहता सेकंड बात, क्योंकि बांग्लादेश के इलेक्शन आ रहे तो सेफ नहीं होगा। इंडिया कह रही है। कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, पागल हो गए कुछ भी। और फिर कह रहा है कि बड़ी बांग्लादेश में एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है, कुछ वैसी बकवास कर रहा है कि बांग्लादेशी जा नहीं सकते। तो तीन पॉइंट हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता। हम केरला में नहीं खेलेंगे। वहां पर सोर्सेज ने खारिज कर दिया कि आईसीसी ने कोई मेल ही नहीं भेजा, और आईसीसी बोल चुकी है कि हम वेन्यू शिफ्ट नहीं करेंगे, खेलना है इंडिया में खेल लो। अब क्या कह रहा है कि जी देखो हमारी तो इज्जत पे बात आई हुई है, हम तो इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। तो आईसीसी कह रही है फिर भाड़ में जा, तुझे पूछता कौन है। और ये बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में खेलने को तैयार है और हम यूएई में खेलने को तैयार है। अगर पाकिस्तान ने ऑफर करी है तो पाकिस्तान में खेलने को तैयार है और यूएई में खेलने को तैयार है। ये अब मुझे लग रहा है सारी जिंदगी पाकिस्तान में ही खेलेगा। इसको आईसीसी निकाल देगी, फिर पाकिस्तान के पास वहां पे टेप बॉल खेल रहे होंगे, वहां पे टेप बॉल खेलेंगे। उसका नाम होगा भिखारी एसोसिएशन, भिखारी वर्सेस भिखारी। दोनों के दोनों खेलेंगे, कंगला वर्सेस जंगला, वो जो मेन टेररिस्ट का जंगला है ना, वो वर्सेस कंगला। तो ये T20 वर्ल्ड कप अब फंसता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के बाद कुछ और भी देश ऐसे हैं जो आईसीसी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे T20 वर्ल्ड कप पर बगावत शुरू हो रही है। T20 वर्ल्ड कप पर कायदे कानून लागू किए जा रहे हैं और ऐसे में अब T20 वर्ल्ड कप काफ़ी हद तक अटकता जा रहा है। 20 से 21 दिन रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, लेकिन उससे पहले 7 से 8 टीमों के हालात कुछ ठीक नहीं। बांग्लादेश तो पहले ही बॉयकॉट की धमकी दे रहा है, तो अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा यूएसए, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इटली भी और जिम्बाब्वे जैसे देश भी अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब वीज़ा की दिक्कत इन सभी टीमों को आ रही है। पाकिस्तान के मुकाबले तो भले ही श्रीलंका में होने वाले हैं, लेकिन बाकी टीमों में जो पाक मूल के खिलाड़ी हैं उनको वीज़ा अभी तक मिल नहीं रहा है। श्रीलंका में अटके हुए हैं, भारत नहीं आ पा रहे। दरअसल इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला है और इंग्लैंड के पाक मूल के प्लेयर्स को वीज़ा नहीं दिया गया है। श्रीलंका में ही अभी तक अटके हैं, क्योंकि भारत सरकार की जो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है वो लागू की गई है। आदिल रशीद और रेहान अहमद जो है उनका वीज़ा अभी क्लियर नहीं हुआ है। बाकी टीम का क्लियर हो गया है, लेकिन अभी इनका वीज़ा जो है नहीं दिया गया है। श्रीलंका से भारत नहीं हुई है अभी इंग्लैंड की टीम रवाना। इंडियन एम्बेसी ने अपने प्रोटोकॉल के साथ जो नियम है उसी पे वो डटे हुए हैं, और ऐसे में अगर ये दोनों खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया जाता तो फिर दिक्कत हो सकती है इंग्लैंड की टीम में। इंग्लैंड को कुछ अपने बैकअप्स प्लेयर बुलाने पड़ेंगे, तभी ये वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। लेकिन ऐसे में इंग्लैंड भी अब आईसीसी को आंख दिखा सकता है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी देश में एक स्पोर्टिंग इवेंट के लिए खिलाड़ियों को मना कर दें। दरअसल जितने भी पाक मूल के खिलाड़ी हैं ना, उनका वीज़ा इतनी जल्दी से
आसानी से जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, चाहे वो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हों, मोइन अली इंग्लैंड के क्यों ना हो। बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलती है, मान लीजिए कि स्किप कर देती है, तो क्या इससे बांग्लादेश को फाइनेंशियल नुकसान होगा क्या? मतलब बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो इस पर जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंशियल कमेटी के जो चेयरमैन हैं नजमुल इस्लाम, आज उसने जवाब दे दिया है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट बांग्लादेश के कई थे, उन्होंने सवाल किए। क्रिकबज की रिपोर्ट देखकर मैं आपको बता रहा हूं, पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल नजमुल इस्लाम ने जवाब यह दिया है कि इससे बांग्ला